ये जो रास्ता गया है कहाँ के लिए गया है? सर्वप्रथम ये जो देख रहे हो, ये सामने एक चबूतरा आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा है? हाँ। कितना सुंदर है चबूतरा। हाँ। देखने में तो ये हकीर है, लेकिन इसके काम पर गौर करोगे तो ये वास्तव में ये नजीर है। वाह वाह मामा, देखो सामने गबन से दिखा रहा है। ये समझता है दुर्योधन राजा नहीं, कहीं का फकीर है। आइए मामा देखो सामने जल बह रहा है, चलो दामन संभाल लो, थोड़ा इसकी सैर करेंगे। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे मैंने अभी बताया ना आपको, ये जो आप देख रहे हैं ना सरोवर पानी, ये पानी नहीं है, ये सूखी जमीन है। हाँ, ये देखो, यही तो यहाँ की चित्रकारी है। हाँ, और आगे आइए। देखो ये है इधर इधर। अरे चकाचौंध से भवन के दीवार में सब तौर और अंधे की औलाद है, सूझे क्यों कर और अरे अंधे की औलाद दिखता भी नहीं है, गिर गया। मामा ये आवाज कहाँ से आई, कौन बोला? मामा मुझे कहते हैं द्रौपदी अंधे की औलाद। हंसी उड़ाए आपकी है गरुड़ का काम। बदला लो इस हंसी को, द्रौपदी तूने मेरी हंसी उड़ाई है। यदि तुझे बड़ी सभा में मैंने निवस्त्र नहीं किया तो मेरा भी नाम सियोधन नहीं। मामा अब नहीं रुकना है। मामा सर फूट गया, सर फूट गया मेरे भाने का। कहाँ से फूट? मामा ये महल की सैर करना भी एक बला है। आ जाइए, इधर से आइए। मामा इस महल की सैर करना बला है। अरे दरवाजा कहाँ है? यही तो दरवाजा है, उधर नहीं है। ये तो दीवार है, इस दीवार में घुस जाऊं क्या? ये आपको दीवार दिखाई दे रही है, परंतु ये दरवाजा है। आओ। इसीलिए कहते हैं वाणी संभल के बोलनी चाहिए। अरे तुम मेरे भांजे, तू मर गया तो मेरा बना हुआ काम सब बिगड़ जाएगा। नहीं मामा मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, पहले मैं मरूंगा, मेरे पीछे तू मरना। मुझे जिंदा रखना है तो एक ही उपाय है, पांडवों की सारी संपत्ति मेरे पास आनी चाहिए। अच्छा हाँ तब मैं जीवित रहूंगा। तो ठीक है, पांडवों की सारी संपत्ति तेरी हो जाएगी। कैसे मामा? वो भी जुए के द्वारा। तुझे पता नहीं है वो धर्मराज है ना, वो जुए का बड़ा शौकीन है, लेकिन घोटों की चाल में बिल्कुल अनाड़ी है, और तेरा ये मामा अपन नंबर खिलाड़ी है। लेकिन मामा पिताजी नहीं मानेंगे, दूध की पीड़ा की आज्ञा नहीं देंगे। अरे तुझे नाटक करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या नाटक करना है? तुझे पता है कि तेरे पिता से तुझसे कितना प्रेम करते, स्नेह करते हैं, तेरे बिन वो जी नहीं सकते। हाँ थोड़ा सा रुक जा, अभी बताता हूँ। क्या लेने गए हो मामा? मुझे तो तुमसे ही डर लगने लगता है कभी कभी। क्या लाए हो इसमें? ये फिश है, इसको पीकर इसको पी करके मर जाऊं मामा? ये क्या कह रहे हो? अरे तलवार से तो मर रहा था, तलवार से ढेर में मरता है, इससे तो जल्दी मर जाएगा। मामा अरे भांजे ये फिश नहीं है, ये शरबत है, नींबू का शिकंजी है। क्या करना है? अरे मैं अपने भांजे को फिश पिलाऊंगा। नहीं हाँ तो क्या करना है ये बताओ तो ना। हाथ में लेकर जोर से बोल, मैं फिश पीकर मरूंगा, नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा। मैं जीजा श्री को लेकर के आता हूँ। हाँ जोर जोर से चिल्लाना, मैं बोल दूंगा
कि आपका सुपुत्र सुयोधन विस्फीकर में मर रहा है। ठीक है, ठीक, संभाल लेना, जाओ जाओ जाओ। नहीं जीऊंगा, छोड़ो। अरे मेरा हाथ जो पकड़ रखा है, छोड़ो, मैं बेसी करके मर रहा हूँ। अरे अरे मेरे हाथ छोड़ो, छोड़ो, आपका लावला पृथ्वी करके महाराज को बचाइए। नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा। अरे दुर्योधन, क्या बात है, क्यों मरना चाहता है मेरे कलेजे के टुकड़े? क्यों मर रहा है, क्या बात है बोल? पिताश्री पांडवों की चढ़ती बढ़ती अम्मों से गमौरों में ही होती है। उनका धन संपत्ति वैभव वह 10,000 सन्यासियों को सोने की थाली में भोजन कराते हैं। मैंने उनका खजाना इतना लुटाया पर एक लत्ती तक खाली होने में नहीं आया। 80,000 ब्राह्मण उनके यहाँ रोज भोजन करते हैं। ओ पिताश्री, ये धन संपत्ति देख करके मेरे हृदय में आग दौड़ती है, इसलिए नहीं जीऊंगा, मरूंगा, मरूंगा। अरे बेटा दुर्योधन, थोड़ा विचार करके देख। अरे पांडव तेरे भाई हैं और फिर तू भी तो राजा है, तुझे किस बात का दुख है? ऐसा मत करे बेटा, ऐसा मत करे। राजा हूँ इसीलिए कहता हूँ, राजा और विद्यार्थी करे अगर संतोष, बढ़े नहीं दिल दिल घटे, धन विद्या का कोष, मुझे राज वैभव बढ़ाना है। अरे मामा मेरा हाथ छोड़ दो। अरे यही तो मैं भी कहता हूँ। अरे बेटा नेक विचार कर, क्यों लोभ कर रहा है? अरे रोटी की परछाई पर गया लपक कर सुहान, अरे डूब गया मझधार में तजे लोभ मत उठता। बेटा ऐसा लोभ मत करे, कोई बात नहीं है बेटा, तू भी तो राजा है, तेरे मैं पहले कह रहा था पिताजी आज्ञा नहीं देंगे। अरे अरे पीरा भी नहीं, अरे मैं भी कहते रह जाओगे, ये मर जाएगा। हाँ, आप एक काम करो, मेरी बात मान लो। हाँ, बिल्कुल मेरी सलाह ले लो। हाँ, धर्मराज जी को बुलाइए, थोड़ा सा जुआ हो जाए। जुआ? हाँ, कीड़ा। हाँ, थोड़ा मन बहलाने के लिए ये चाहता है केवल, बस और कुछ नहीं चाहता है। पांडव बैठ करके थोड़ा जुआ खेल ले, बस 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 यही। सपनी अब मैं समझ गया। समझ गए ना? अब समझ गया। समझ जाओ तो दीवार को बिगाड़ा आरों ने और घर को बिगाड़ा सालों ने। मैं अब समझ गया। मैं आपका सबसे बड़ा साला हूँ। हाँ, तो आज्ञा देते हैं पिताश्री आप। हाँ, छोटे जी जाजी विदुर जी को बुलाया जाए, महामंत्री जी को। ठीक है, तू मरे मत मेरे कलेजे के टुकड़े, मैं तुझे दूर नहीं कर सकता। तेरे लिए मैं धर्मराज को बुलाऊंगा। ठीक है पिताश्री। मंत्री जी, मंत्री जी को भेजा हूँ। आइए, छोटे जी जैसी आपको महाराज बुला रहे थे। महाराज आज्ञा करो, धर्मराज के समीप चले जाओ और कहना महाराज ने बुलाया है। ठीक है, मैं आपको छोड़ के काका श्री, हम आपको प्रणाम करते हैं। अर्जुन, काका जी आए हैं। अरे भैया भीम देखो, काका विदुर आए हैं। पांचों भाइयों को श्री कृष्ण रति मति रस्तु। आपका आगमन किस कारण को लेकर के हुआ है? क्या करो, आगमन मेरा इसलिए हुआ है, अविलंब तुम लोगों को महाराज धृतराष्ट्र ने याद किया। हमको याद किया है? कारण क्या है ये मैं नहीं जानता, अच्छा, लेकिन याद किया है। अरे कोई बात नहीं है, कारण से हमको क्या लेना देना है। जब बड़े पिताजी ने हमको बुलाया है तो हम अवश्य चलेंगे। जो भैया भीम, अर्जुन, हमारा जाना उचित ही है ना? चलिए आइए आइए मेरे आइए भ्राताश्री, आइए महाराज, मैं
आपको प्रणाम करता हूँ और ये जानना चाहता हूँ हम पांडवों को आपने यहाँ किस लिए बुलाया है? भ्राताश्री, यहाँ पर तुमको मैंने बुलाया है जिसमें पिताश्री की आज्ञा है। देखो, हम और आप दोनों ही आज तक अनेक प्रकार के खेल खेलते हुए आए हैं। आज दूध क्रीड़ा में हम और आप खेल खेलेंगे। आइए थोड़ा आगे का भी आजमाइश कर दी जाए। क्या जुआ खेलोगे? हाँ हाँ, हमको जुआ खेलने के लिए बुलाया है? थोड़ी देर। लेकिन नहीं सुयोधन, ये तो निंदनीय कार्य है, पाप है। जुआ हम लोग नहीं खेल सकते। अरे धर्मराज, जुआ नहीं हो रहा है। अरे दोनों भाई थोड़ा एक जगह बैठने के लिए मन में ला रहे हैं। मनोरंजन है, मनोरंजन। हाँ, ये कोई जुआ नहीं है, मनोरंजन हो रहा है। हे कौरव कुलपति, आप श्रवण कर रहे हैं, यह दुर्योधन कैसी इच्छा व्यक्त कर रहा है। मामा शकुनी अपनी न जाने क्या इच्छा। अरे जीजाश्री ने आपको बुलाया है। सुनो, पूछ तो ले। कह दो, कह दो। धर्मराज, दुर्योधन की इच्छा है, तुमने राजस्व यज्ञ किया है, उसे देखकर ये बड़ा ही प्रसन्न है। हो गई आपकी? उस प्रसन्नता में चाहता है कुछ कुछ कीड़ा हो जाए, दो चार भाती हो जाए, ये मेरी आज्ञा है। ठीक है, जब आपकी आज्ञा है तो हमको भी पालन करना ही होगा। आइए आइए, बताइए भ्राताश्री, आपका स्थान कौन सा रहेगा? आपका दाव। हमारा दाव रहेगा 12। तो ठीक है, हमारा अंक रहेगा 18। मामा, लगाओ पहली चाल पर। भ्राताश्री, क्या लगाते हो पहले दाव पर? दाव दुर्योधन का रहेगा, चाल शकुनी की रहेगी। हाँ, दाव दुर्योधन का और चाल शकुनी की। हाँ, क्या कहा? चाल और एक का माल अवश्य ही है, इसमें कोई जाल। कोई चाल नहीं ना, बैठ कोई जाओ। चाल। भीम बैठो। छोटी बुद्धि है, मोटा खाता मोटा ही सोचता है। दुर्योधन, सर्वप्रथम हम दाव पर लगाते हैं अपने सर का ताज। ठीक है, अपना कोष। हाँ, मैं भी अपने सर का ताज और राजकोष दोनों को दाव पर लगाता हूँ। जय मां भवानी जी को वाला। कितना? 4 और 2 6 और 2 8 और 4 12 और ये दाव तुम्हारा। ये को वाला। मामा, अरे ये दाव हम हार गए। हार हो गए। ऐसा कहते हैं कि पहली जीत अनाड़ी की और दूसरी जीत खिलाड़ी की। भ्राताश्री, वक्त बहुत हो चुका, एक गीत काफी है, बंद कर दीजिए। बैठ क्या हो तुम, तो बिना बजाए बजने लगते। बैठो बैठो, मनोरंजन हो रहा है। भ्राताश्री, अब क्या लगा रहे हो दूसरे दाव पर? ठीक है, दूसरे दाव पर हम पांचों भाई दाव पर लगते हैं। वाह 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 तो वाह। ठीक है, मैं भी अपने शहर 99 भाइयों को दाव पर लगाता हूँ। हम 100 भाई दाव पर लगते हैं। अरे वाह 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 वाह। अमो, जय मां भवानी को वाला। ओहो हो, 3 और 3 6 3 9 3 12 6 वाह 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 वाह। ये दाव हम हार चुके हैं। हाँ, अपने राज मुकुट नीचे उतार दीजिए। पहले आप जीते थे, अब दुर्योधन जीत गया। और क्या है? लेकिन भ्राताश्री, अब दाव पर क्या लगा रहे हैं? अब तुम जीतो। अब हमारे पास में बाकी क्या रहा है? नहीं, अभी तो बहुमूल्य रत्न है तुम्हारे पास। ऐसी मणि है, यदि उसे दाव पर लगा दिया तो सारी हारी हुई संपत्ति वापस तुम्हें मिल सकती है। उसका नाम है द्रौपदी। है? खबरदार भ्राताश्री, ये क्या खेल ही खेल में ये इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का दांत? महाराज युधिष्ठिर, आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आपके एकमात्र कहने पर, आपके इशारे मात्र पर हम आपके साथ में यहाँ आए और ये दूध क्रीड़ा प्रारंभ हो गई। आपने कई दाव लगाए, हम हार चुके हैं, लेकिन अब ये दाव बड़ी होशियारी से लगाना है, बहुत सोच करके लगाना है, क्योंकि
ज्वालियों के घर में भी बहन बेटियां होती हैं। वो ज्वाली अपनी बहन बेटियों को दांव पर नहीं लगाते हैं। राजा महाराजाओं के यहाँ वैश्याएं भी होती हैं, महारानी भी होती हैं, लेकिन वो लोग उनको दांव पर नहीं लगाते हैं। इसलिए सावधान होकर के ये दांव लगाना, ऐसा ना हो कि हम छोटों के मुंह खुल जाए। हम ये चाहते हैं कि बड़े बड़े बने रहें और ये छोटों के मुंह पर ताले जड़े रहें। ऐसा ही होगा। भीम बैठो, बहुत उछलते हो तुम, बैठो। हे धर्मराज महाराज, आप सुन रहे हैं ना अपनी पुत्र की भाषा को, और भीम जो कह रहा है ये वास्तव में सही कह रहा है। अरे ये जो चमक चमक महलों की देख रहे हो ना, ये यदि इस कृत्य को कर रहा है ना तुम्हारा सुयोधन, ये जुआ का जो कार्य कर रहा है बहुत निंदनीय है, घोर अपराध है। तुम्हारी राजलक्ष्मी, तुम्हारी राजश्री सब विनष्ट हो जाएगी। तुम्हारे इन महलों में दीपक जलाने वाला भी कोई पैदा नहीं होगा, और इन महलों में अट्टालिकाओं में कौन हीर और चमगादड़ों के एक तीनों के आगे बस एक बाजी और खेलना है, फिर बंद कर दिया जाएगा। बैठो काका, बैठो। नहीं, बैठो काका, अभी। अरे ये तो मैं भी कहता हूँ। अरे भैया बिटोर, इसे समझाओ। अरे बिटोर से क्या समझाऊं? अरे तुम क्या जानो पुत्र मोह क्या होता है? तुम्हारे तो कोई पुत्र नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये तो मुझे बहुत ज्ञान करा रहे हो आप कि मेरे पुत्र नहीं है, लेकिन तुम्हारे तो 100 पुत्र हैं। लेकिन तुम तो पुत्र मोह में इतने व्याकुल हो गए, व्याकुल हो गए, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है। मेरे पुत्र नहीं है, ये अच्छा हुआ। यदि मेरे पुत्र होता तो मैं ऐसे पुत्र को, अरे इसे समझाना बेकार है, ये वही मसला सत्य हो रहा है, समझाना बेकार है राजन, क्योंकि नस्ल धर्म का काल होता है। इसे समझो मत तुम बेटा, ये काली नाग बाबा बिलोर, क्या कह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे अन्न को खाते हो, हमारे राज में रहते हो, फिर भी तुम्हें इतना ध्यान नहीं कि राजा के सामने किस तरह से बोलना चाहिए। हमारा ही खा करके हम ही में भेद भरते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अरे कुछ तो शर्म की होती, हमारी नहीं तो पिताश्री की शर्म की होती, पिताश्री की नहीं तो राज के टुकड़ों की तो शर्म की होती, जिन्हें आप खा करके आपका ये शरीर ये इतना भारी हो रहा है। ए मूर्ख, उन टुकड़ों की ही शर्म कर रहा हूँ, चंद टुकड़ों की, वरना तुझे यही उतना उचित अपनी नीतियों से दंडित करता तुझे। यदि मैं राज मुकुट पहने हुए होता तो आज ही तुझे समाप्त कर देता, लेकिन आज तूने मुझे अपना स्वरूप ज्ञान कराया है, तो मैं इन टुकड़ों की सौगंध खाते कहता हूँ, महाराज के उन पलों की स्मरण करके कहता हूँ, ना तेरा पानी पीऊंगा तेरे राज का, ना अन्न जल ग्रहण करूंगा। बस आज तो हो चुका विध्वंस। ये जाओ 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 जाओ, मुझे भी नहीं जाता। अरे नालायक, मुझे भी आवश्यकता नहीं है तुम जैसों की। जाओ। भगत जी है, भगत जी कोई बात नहीं। हाँ, भ्राताश्री आप खेलिए, बताइए दांव पर लग रही है ना पांचाली? ठीक है दुर्योधन, यदि पांचाली को दांव पर लगाने से हमारी संपदा उन्हें वापस आ सकती है तो हम पांचाली को भी दांव पर लगाएंगे। मामा श्री, भ्राताश्री देखिए, पत्नी को ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है। कभी ऐसा होता है आपका भाग्यकार नहीं कर रहा है तो पत्नी का भाग्यकार करता है। पत्नी को ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है, उसके भाग्य से सारी संपत्ति लौट के आ सकती है। इसलिए पांचाली को दांव पर लगाइए। लगा दिया। ठीक है मामो,
पांचाली दांव पर लग चुकी है, अब की बार कोई बच्चा नहीं खा जाना। पांचाली दांव पे लग चुकी है, दांव ही जीतने का तुम क्या लगाओ? हाँ, मैं सारे राज्य की संपदा जो भी कुछ मैंने इनसे जीता है वो सब मैंने वापस कर दूंगा। क्या बात है, ये बात हुई ना, दांव बराबर का होना चाहिए। जय मां भवानी काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। और दांव पर लग चुकी है पांचाली, और ये 3 3 6 3 9 3 12 6 18 ये दांव हमारा। बात जो दिल में धारी वह पूरी हो गई। आज से द्रौपदी हमारी हो गई। दूसरा सलवीर जाओ, द्रौपदी जिस अवस्था में हो, जिस हालत में हो, उसके बाल पकड़ करके उसे खींचते हुए बड़ी सभा में लेकर के आओ। अभी लेकर आया महाराज। कि द्रौपदी के सवाल का प्रश्न कोई नहीं दे रहा है। इस सभा में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े छत्रपति बैठे हुए हैं, परंतु कोई नहीं दे रहा है इसका उत्तर। अरे मैं यहाँ सभी सभासदों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, या तो द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दिया जाए या द्रौपदी को दासी बनाने से मुक्त किया जाए। फिर वही सन्नाटे का सन्नाटा। अरे तुम लोग सब समझते हैं कि हमने अपना मुंह खोला और दुर्योधन ने हमारा सर काटा, तो ठीक है। अरे तुम मत बोलो, तुम चुप रहो। पर मैं चुप नहीं रह सकता। मैं इस सत्य का पक्षपात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि द्रौपदी दुर्योधन की दासी नहीं हो सकती है। क्या कह रहा है? ये द्रौपदी दुर्योधन की दासी क्या नहीं हो सकती? बड़े भाई के सामने बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मुझे शर्म? अरे मुझे शर्म क्यों है? क्या मैं किसी के साथ जुआ खेला हूँ जो मुझे शर्म आए? अरे क्या मैं पराई संपत्ति को देख के जलता हूँ या अपने भोले भाले भाइयों के साथ छल से जुआ खेला हूँ जो मुझे शर्म आए? दासी को दासी न ठहराए, ये बात है क्या विवेक की? श्रीमान आप ही बताइए, द्रौपदी 5 की है या 1 की? 5 की है। 5 की है? हाँ। अरे जब 5 की है तो एक भाई को काप पे लगाने का क्या अधिकार है? मैं भूला 5 की नहीं, ये अर्जुन की विवाहिता पत्नी है। द्रुपद के यहाँ मक्ष का भेदन अर्जुन ने किया था, अरे इसीलिए वो उसकी विवाहिता पत्नी है। अर्जुन की ही सही, बड़े भाई जो छोटे भाई की पत्नी होती है ना, बड़े भाई के लिए एक पुत्री के समान होती है, और पुत्री पे अधिकार पिता का नहीं उसके पति का होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके राज्य का कोई कर्मचारी जुआ के बाजार में जाकर आपके राज्यपाट को जुआ में हार आए तो क्या आप देना स्वीकार करेंगे? जब भाइयों में एकत्रिता का भाव है तो अर्जुन का माल फिर युधिष्ठिर का माल है। नहीं श्रीमान, ये तो खुद गर्ज का ख्याल है, वरना छोटे भाई की पत्नी तो बड़े भाई के लिए एक पुत्री के समान होती है। हाँ, लेकिन विक्रम, यह शिकार खेला नहीं, किसी खिलाड़ी की ओर एक दूसरे के मैदान में एक मारी है मैंने। वाह
वाह श्रीमान, वाह श्रीमान, बड़ा मैदान मारा जो को चौसर पे मारी, इसी में आपने खर्च कर दी मर्दांगनी सारी। बहादुर वीर कहलाते हो, इसी पे रयाकारी चलाते हो, कपट के बाण बनते हो धनधारी। इसी को फतेह कहते हो, इसी को जीत कहते हो। भाई साहब, आप जो भी कुछ कहते हो धर्म के विपरीत कहते हो। विक्रम, लगता है तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा शत्रु है, शत्रु। हाँ हाँ, ऐसा ही समझ लिए। आज से मैं आपका शत्रु ही हूँ, परंतु मैं आपकी इन धमकियों में आने वाला नहीं, सत्य से अपना मुख मोड़ने वाला नहीं। लगता है तू इसका पक्ष ले रहा है। मैं पक्ष? अरे मैं इसकी पक्ष क्या लूंगा? इसकी पक्ष तो बोलेगा जो संसार में एक स्त्री की लाज बचाता हुआ आया है, वो इसकी पक्ष लेगा। ना करूंगा मैं पक्ष हरगिज इसकी, ना करूंगा पक्ष मैं हरगिज इसी की। सती है द्रौपदी, अरे परमात्मा करे रक्षा इसकी। भाग यहाँ से, नहीं तो अभी घोड़ा भगा करके तेरा सर उड़ा दूंगा। चल भाग यहाँ से। चाहता हूँ। मूर्ख, कोई रक्षा नहीं कर सकता द्रौपदी। वाह, अरे वाह। बड़े आंसू बहा रही है। अरे याद है वो जमाना, वो जमाना, उन महलों में खड़ी होकर के कहे ताल लगाना और अंधे की औलाद को अंधा बताना। लेकिन द्रौपदी, ये आंसू नहीं, ये वो ही पानी के छींटे हैं जो कि आंसू बनकर तेरी आंखों से निकले हैं। मैंने उस दिन भी तुझसे कहा था कि तू अंधे की औलाद और अंधा ही है। Thank you.
बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान